हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो फोर्स एंड प्रेशर चल रहा है। तो आज हम सीखेंगे, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो आज हम डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे कि डायरेक्शन कैसे मैटर करती है जब उस किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है। तो जैसे कोई बॉडी है, यहाँ पे फोर्स, इधर से फोर्स लगा, ये F1 F2 लगा, तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं। बॉडी ज़्यादा मूव करती है, उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर ये बॉडी है, इधर से F1 फोर्स लगता है, इधर से F2 फोर्स लगता है, अगर दोनों F1 इज इक्वल टू F2 होंगे तो बॉडी क्या करेगी, मूव ही नहीं करेगी। जितना फोर्स इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो बॉडी है वो अपनी जगह पे ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, कोई बॉडी है, इस पे F1 फोर्स लग रहा है, इधर से F2 फोर्स लग रहा है। अगर F2 फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, इधर की तरफ थोड़ी वो मूव हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्पीड, कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। इफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अगर फोर्स की डायरेक्शन में, अगर हम बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो क्या होगी, बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। इफ़ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसमें हम फोर्स न लगा के उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जो रिजल्ट होगा, क्या होगा, स्पीड जो है डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, गोलकीपर डाइव्स और जंप्स टू सेव अ गोल, a force applied by him can stop or deflect the ball saving the goal by scored। अब देखिए, इधर से जो बॉल आ रही है, आगे से जो बॉल आ रही है, उसको ये गोलकीपर क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस बीच क्या होता है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ऑन द अदर एंड क्या होता है, जैसे हमें टायर को हमें चलाना है तो हम क्या करेंगे, डंडे से कंटिन्यूसली क्या करेंगे, इसको फोर्स अप्लाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो इसकी स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। इट हैज़ टू बी पुश रिपीटेडली विच मीन्स दैट अ फोर्स हैज़ टू अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब जिधर हम इसकी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है मूव करेगी और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब एज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। जब भी हम ये बात करें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन के बारे में कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है, या तो हम कहेंगे उसकी डायरेक्शन में चेंज आया है या फिर उसकी पोजीशन में चेंज आया है। ठीक है, उसकी स्पीड में चेंज आया है। अगर बॉडी एक जगह दूसरी जगह पे जा रही है, अगर इसकी स्पीड में चेंज आया तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। इसकी डायरेक्शन में अगर चेंज आती है, इधर से उधर चली जाती है, तो भी हम ये कहेंगे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है बॉडी की। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे भी हैं कि जो बॉडी होती है उनके सिर्फ शेप में चेंज आता है, उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। जैसे रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो लंप ऑफ डफ होता है, जब उसको हैंड से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ उसकी शेप में चेंज आता है, उसकी कोई स्पीड वो गेन नहीं करता। तो यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन दिस केस लीड्स टू चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स। अब चेंज इन स्टेट आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो या स्पीड में चेंज आ रहा हो तो हम कह देंगे कि चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इधर से हम नीचे से लिख लेंगे। अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, अ कार इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड में चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें ये बताना है कि जो नीचे जो एग्जांपल दे रखे हैं कि उनकी शेप में चेंज आ रहा है, उनकी स्पीड में चेंज आ रहा है या उनकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन। अब लेमन को हम स्क्वीज़ करते हैं तो क्या चेंज आता है, तो इसमें आता है चेंज इन स्टेट, तो ये 1 आ जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, तो यहाँ पे स्पीड में भी चेंज आ रहा है और डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है, तो इसका हो जाएगा हमारा ये 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट है कार इज स्टोर्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, कार की क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, एक तरह से क्या होगी, स्पीड 0 हो गई, तो इसमें हमारा आ जाएगा 2 चेंज इन स्पीड। नेक्स्ट है अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन, यहाँ पे स्पीड है, डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे शेप में चेंज जरूर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज चेंज इन शेप। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन, तो सबसे पहले तो इसमें यही आ जाएगा कि अ बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, इसमें आ जाएगा ये बी वाला पार्ट, अब बैट्समैन हिटिंग अ बॉल, एक तो ये आ रहा है, दूसरा सोचिए क्या आएगा, दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, गोलकीपर वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, द गोलकीपर डाइव्स एंड जंप्स टू सेव गोल, तो इस केस में भी क्या होता है, इसकी बॉल की जो है इसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे भी हम ये वाला इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो थर्ड का हो जाएगा ये वाला, तीसरा, और तीसरे का ये वाला सेकंड एग्जांपल हम ये वाला लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे दोनों एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपन इफ अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है और उसके ओपोजिशन में हम फोर्स लगाई तो क्या होगा, तो इसमें सिंपल उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी, तो हम यहाँ पे फोर्थ का आंसर यहाँ से लिख देंगे, इफ़ द फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, नहीं वो समझ आता है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के वो पूछ लेगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।